हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपको गैगने का अधिकम सोपान के सिद्धांत बताऊंगी। ये गाइस जो सिद्धांत है ये इसमें गैगने ने अपने 8 सिद्धांतों की व्याख्या की है और इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाया है। अगर हमें इस 8वें सिद्धांत तक पहुंचना है तो हमें अपना जो शुरुआत है अपनी वो हमें इसके बेस संकेत अधिगम से करनी होगी। तब जाकर हम 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हुए आखिर 8वें सिद्धांत तक पहुंचेंगे। ओके गाइज, अब हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये गैगने थे, इन्होंने अधिगम के प्रकार 8 बताए थे। कितने बताए थे? 8। और इन्होंने ये दिए था अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965 में दिए थे ये अधिगम के सिद्धांत। कौन सी पुस्तक में दिए थे? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में। और कब दिए थे गाइज? 1965 में। उन्होंने इसमें बताया कि अगर हमें अधिगम के सर्वोत्तम सिद्धांत पर पहुंचना है तो हमें सबसे पहले शुरुआत पहले सिद्धांत से करनी होगी और फिर एक एक करके हम फिर 8वें सिद्धांत तक पहुंच सकते हैं। देखिए गाइज, इनके 8 अधिगम के नाम, सिद्धांतों के नाम। पहला अधिगम सिद्धांत है इनका संकेत अधिगम, जिसको कहते हैं सिग्नल लर्निंग। फिर दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इसको कहते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। फिर है इसके बाद श्रृंखला अधिगम, जिसको कहते हैं चेन लर्निंग। फिर है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, जिसको कहते हैं वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। फिर है विभेदात्मक अधिगम, जिसको कहते हैं डिस्क्राइमिनेशन लर्निंग। फिर है अवधारणा अधिगम, जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर है सिद्धांत अधिगम, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल लर्निंग। फिर 8वां और आखिरी का है समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। गाइस, जो गैगने हैं उन्होंने संकेत अधिगम को सबसे निम्न स्तर का अधिगम बताया है। कैसे स्तर का नियम बताया है? निम्न स्तर का। और सबसे उच्च स्तर का नियम बताया है उन्होंने समस्या समाधान अधिगम को। किसको उच्च स्तर का बताया है उन्होंने? गैगने ने समस्या समाधान अधिगम को सबसे उच्च स्तर का नियम बताया है। इन्होंने संकेत अधिगम सिग्नल लर्निंग में बताया कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले संकेत के माध्यम से सीखता है, चिन्ह के माध्यम से सीखता है। जैसे जब छोटा बच्चा सबसे पहले पढ़ना सीखता है तो उसको चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे उसको अल्फ़ाबेट सिखाई जाती है तो उसके सामने पहले चित्र रखे जाते हैं। ये उसको सेब का चित्र दिखाया जाता है, फिर बताया जाता है कि ये ए फॉर एप्पल होता है। फिर बॉल का चित्र दिखाया जाता है, फिर उसको बताया जाता है कि बी फॉर बॉल होता है। इस तरह से वह चित्रों के माध्यम से सीखता है। ये पावलोव के जो पारस्परिक अनुकूलन थ्योरी है उससे मिलता हुआ है। ये जो सिद्धांत है गैगने का संकेत अधिगम, जो पावलोव थे उन्होंने कुत्ते पर ये अप्लाई करा था ये थ्योरी को, जिसमें घंटी को सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार आने लग जाती है। तो ये जो संकेत अधिगम से सिद्धांत है ये जानवर भी इससे सीखते हैं। फिर दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। यानी कि जब बच्चे को फीडबैक दिया जाता है, जब बच्चा सीखने लग जाता है उसको फीडबैक दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, तो वह तुरंत अनुक्रिया करता है। जैसे इन्होंने जो अधिगम सिद्धांत लिया, उन्होंने स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत से लिया था। जो स्किनर थे उन्होंने चूहे के ऊपर ये प्रयोग किया था अपना, और बताया था कि जब चूहे को एक एक दाना मिलता जाता है तो और वो पुनर्बलन मिलता है, उसको फीडबैक मिलता है, फिर वो और कोशिश करता है। इसी तरह से जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको जब वो कोई क्रिया करता है उसको तुरंत उसको फीडबैक दिया जाए। जैसे मैंने आपको ये वीडियो बताई और आप मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो अपलोड करने के लिए। इस तरह व्यक्ति जब कोई भी काम करता है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको
नकारात्मक फीडबैक दिया जाता है, कोई अच्छा काम करता है तो उसको सकारात्मक फीडबैक पुनर्बलन दिया जाता है। फिर है श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग। इसमें गैगने ने बताया कि जब ये उद्दीपक और अनुक्रिया का एक निरंतर क्रम बनता है तो एक है ना श्रृंखला बन जाती है। गाइस इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो कि एग्जाम में आया था, एक लड़की जो कि स्कूल से आती है और अपना बैग पटक देती है। या वैसे भी गाइस आप आज अपने घर में भी आप देखते होंगे, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है कि अपनी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखें, और उनको कई बार सिखाया जाता है तब वे रखना सीख जाते हैं। तो जो मैं एग्जाम्पल बता रही थी वो है ना टेट में आया था कि एक छोटी लड़की थी, अपने बैग को स्कूल से आती पटक फेंक देती थी नीचे। फिर उसकी मम्मी आती थी, उसको डांटती थी और कहती थी कि इस बैग को रखो सही जगह पर। तो 2-3 दिन तो उसने ऐसे ही करा, लेकिन बार बार जब उसको जब फीडबैक मिलता रहा तो वह सही जगह पे अपना बैग को रखना सीख गई। तो ये श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत आता है ये। फिर आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। गाइस ये जो 3 जो अधिगम थे, ये संकेत अधिगम लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, ये जानवरों में भी पाया जाता है, यानी कि जानवर भी इनके द्वारा सीखते हैं। अगर आपको कोई अपना जानवर घर में हो, उसको आपको ट्रेन करना हो तो आप इन 3 अधिगम के द्वारा उनको सिखा सकते हैं। लेकिन जो बाकी के जो अधिगम हैं यह जानवरों में कम पाए जाते हैं। हाँ, ये जो शाब्दिक साहचर्य अधिगम है ये तोते में ज़रूर पाया जाता है, लेकिन ये खास तौर से मनुष्यों में के लिए होता है। ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम मनुष्य इनसे सीखते हैं, जैसे कि कविता का पाठ करना, गीत गाना। तो शब्दों के द्वारा अपनी बात को कहना और उनसे सीखना, तो ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत आता है। फिर आता है विभेदात्मक अधिगम। देखिए गाइस, जब तक है ना गैगने के अनुसार जब तक हम इन अधिगम को स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखेंगे तब तक हमें ना यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। इनका एक क्रमबद्ध तरीका है सीखने का इनके अनुसार। फिर आता है विभेदात्मक अधिगम। इसके अनुसार जो गैगने ने बताया कि जब बच्चा इन ऊपर के चारों अधिगम को सीख लेगा फिर वह विभेद करना सीख जाएगा, जैसे 4 पैरों वाले जानवरों में विभेद करना। पहले वह जब छोटा था तो प्रत्येक 4 जो पैरों के जो जानवर थे उनको डॉगी समझता था, लेकिन बाद में वह समझ गया कि 4 पैरों वाले जानवर डॉग भी होते हैं, गाय भी होती है, भैंस भी होती है, बकरी भी होती है। और फिर बाद में वो दूध देने वाले जानवरों में भी अंतर करना सीख जाता है। फिर है अवधारणा अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। इसमें गाइस जो बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, गैगने ने बताया कि जब ऊपर के वो 5 अधिगम सीख जाता है तब वह इस अधिगम में आता है, अवधारणा अधिगम। कॉन्सेप्ट बनाने में फिर वो है ना इस लायक होता है कि वो कॉन्सेप्ट बना सके विशेषताओं के आधार पर, गुणों के आधार पर, रंगों के आधार पर वह संप्रत्य बना सके। जैसे वह एक तालाब देखता है, छोटा है वो, फिर वो झील देखता है, झील तालाब से बड़ी है, फिर वो सागर देखता है, वो और भी बड़े हैं, तो वो विभेद करना सीख जाता है कि आकार के आधार पर इनमें आकार बड़ा है और इनकी गहराई भी बड़ी है। और इस तरह से वो है ना संप्रत्य कॉन्सेप्ट बनाने सीख जाता है कि जो झील तालाब है, तालाब से बड़ा झील होता है, झील से बड़ा सागर होता है। फिर आता है सिद्धांत अधिगम। जब बच्चा इन ऊपर के 6 अधिगम को सीख जाता है तब बाद में सिद्धांत अधिगम प्रिंसिपल लर्निंग में आता है। फिर वह प्रिंसिपल बनाने सीख जाता है। जैसे जब बच्चे को बता दिया गया था कि जो बर्फ़ पिघलकर पानी हो जाता है, पानी पिघलकर भाप बन जाता है, तो वह है ना प्रिंसिपल से बनाने लग जाता है कि भाई ये मैटर के अंतर्गत आते हैं, पदार्थ के अंतर्गत आती है बर्फ़ का पिघलना गर्मी से, फिर उसका भाप बनना। और जैसे न्यूटन का लॉ, जब सेब ऊपर से गिरा तब एक लॉ बन गया वो, तो है ना वो है ना प्रिंसिपल को भी याद करना सीख जाता है। फिर समस्या समाधान अधिगम, और जब वह ऊपर के 7 अधिगम को सीख लेता तब वो लास्ट में ये उच्चतर स्तर है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, इस पर आता है फिर वो, और इनको
इनको करना सीखता है, और इसमें जो वह सीखता है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। इस तरह से गैगने ने जो बताए हैं हमें अधिगम, ये 8 अधिगम गैगने के अनुसार उन्होंने इनको बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन करा है। गाइस अब हम इनको देखिए, एक बार फिर से इनका रिवीजन करते हैं। जो पहला अधिगम है वह है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, थर्ड पर है श्रृंखला अधिगम, फोर्थ पर शाब्दिक साहचर्य अधिगम, फिफ्थ पर है विभेदात्मक अधिगम, सिक्स पर अवधारणा अधिगम, सेवेंथ पर सिद्धांत अधिगम, एट्थ पर समस्या समाधान अधिगम। गाइस इनसे है ना क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन जाते हैं और इनडायरेक्ट भी बनते हैं। जैसे गैगने ने कितने अधिगम दिए? 8 दिए। सबसे निम्न स्तर का नियम कौन सा है जी? संकेत अधिगम है। सबसे उच्च स्तर का अधिगम कौन सा है जी? समस्या समाधान अधिगम है। इन नियमों को क्रमबद्ध तरीके से लगाओ, तो जब आप इनको याद करोगे तभी तो आप क्रमबद्ध तरीके से लगाओगे। तो गाइस इन अधिगम सिद्धांतों को याद कर लीजिए और क्रमबद्ध तरीके से करिए याद कि पहले पर संकेत अधिगम आता है, दूसरे पर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आता है, तीसरे पर श्रृंखला अधिगम, फिर आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, फिर विभेदात्मक अधिगम, फिर अवधारणा अधिगम, सिद्धांत अधिगम और आखिरी में समस्या समाधान अधिगम। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके बताएं मुझे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।